मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप बख़ैर होंगे। एक सवाल ये किया गया है कि मैयत के जो कपड़े हैं उसकी तदफीन के बाद क्या फ़ौरन सदका कर देना या किसी जगह पर फेंक देना ये ज़रूरी है। हमारे साथ आखिर तक बने रहे, इंशाअल्लाह इस सवाल का तफसील से हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करें और सवाब की नीयत से अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुँचा दें, और अगर ज़रूरी महसूस करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि हम इस तरह से दीनी मसाइल आपकी खिदमत में पेश करते रहते हैं। तो नाज़रीन, मैयत के जो कपड़े होते हैं या इसके अलावा जो भी उसके साजो सामान हैं, ये सब मैयत का तरका कहलाता है, यानी मैयत का मतरू का माल। और मैयत के जो भी माल हैं उसके हक़दार उनके वारिसीन होते हैं। जिस तरह से वो ज़मीन छोड़ कर गया, प्लॉट छोड़ कर गया, बड़ी बड़ी हवेलियाँ छोड़ कर गया, या इस तरह से सोना चांदी बैंक बैलेंस छोड़ कर गया, तो ये सब के सब माल मतरूका है। इस पर उनके वारिसिन का हक़ है, उनके बच्चों का, उनकी बच्चियों का, उनकी अहलिया, उनके बाप दादा में से जो भी बाहयात है सब का उस पर हक़ है। सब में अपने हिस्से के मुताबिक तक़सीम किया जाएगा। इसी तरह से जो उनके कपड़े हैं, अगर वो कीमती है तो उसको भी जितने वारिसिन हैं सब के दरमियान ये बात रखी जाएगी कि इस कपड़ों को बेच करके आपस में ये तक़सीम कर लिए जाए या फिर इसको सदका कर दिया जाए। अगर सब के सब सदका करने पर राज़ी हो तो सदका करने में कोई कबाहत नहीं है, और अगर वारिसिन में से कोई राज़ी नहीं है कि सदका नहीं किया जाएगा बल्कि वो आपस में हम तक़सीम कर लेंगे, या तो उसका इस्तेमाल ख़ुद करेंगे या बेच करके जो पैसा होगा वो सब आपस में तक़सीम कर लेंगे, तो ये करना ज़रूरी होगा। लेकिन बाज़ जगहों में जो देखा जाता है कि मैयत के कपड़े या जिस बिस्तर में वो सोता था वो बिस्तर, और इस तरह से जो चीज़ें वो इस्तेमाल कर रहा था जिसकी कीमत कम है, जैसे तकिया वग़ैरह, इसको या तो फेंक दिया जाता है या किसी गरीब को दे दिया जाता है, ये समझ कर के ये मनहूस हो चुके हैं। अब इसका इस्तेमाल करना दुरुस्त नहीं है। अगर कोई उसका तकिया लेता है या उसके कपड़े पहनते हैं तो ये सोचकर झट से उतार देते हैं कि कहीं उसकी भी मौत ना हो जाए, कहीं वो आदमी जिसके कपड़े हैं जो मैयत है वो भूत बन कर के उस पर सवार ना हो जाए। इस तरह की गलत फहमियाँ लेकर के ये काम किए जाते हैं, जबकि आपको मालूम है कि मज़हब इस्लाम में नहुसत नाम की कोई चीज़ नहीं है, ना तो किसी इंसान में, ना कपड़ों में, और ना ही दिन में, ना ही महीनों में, ना ही सालों में। नहुसत कहीं भी नहीं है। ये सब अल्लाह तबारक व तआला के बनाए हुए हैं। इसी तरह से आदमी की सोच आप देखें कि वो जो कम दाम की चीज़ें हैं, जैसे तकिया हो गया, बिस्तर या उनके कपड़े, इसको तो सदका कर देते हैं, और जो महंगी महंगी चीज़ें हैं जैसे बाइक और कार, बैंक बैलेंस, ज़मीन वग़ैरह, ये चूँकि कीमती हैं, और अगर सोना चांदी छोड़ करके गया है, ये चूँकि कीमती है, तो इसको वो इस्तेमाल करने में ज़रा भी बुरा महसूस नहीं करता और कभी भी डर महसूस नहीं करता। डर सिर्फ़ उन्हीं कपड़ों में उन्हें लगता है जिनकी कीमत बहुत ही कम है। तो ऐसा बिल्कुल ना करें, ये खाम ख़याली है, गलत सोच है और गलत बात है जो मुआशरे में फैली हुई है। नहुसत नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। सदका अगर करना है तो जितने वारिसिन हैं सबकी रज़ामंदी से सदका किया जाएगा और उसका सवाब मरहूमिन तक पहुंचाया जाएगा। और अगर वारिसिन में से कोई भी राज़ी ना हो तो फिर उन कपड़ों को या तो वो वारिसिन ख़ुद इस्तेमाल करेंगे या फिर उसको बेचकर जो भी पैसा आएगा वो वारिसिन के दरमियान तक़सीम किया जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये मसला आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।